नमस्कार, मैं हूं दिया और आप देख रहे हैं रिपोर्ट विद दिया। बिहार की राजनीति की सबसे चर्चित सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव, एक ऐसी सीट जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश में, वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा मान रहे, और तीसरी ओर आरजेडी भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। 30 जुलाई को मतदान पूरा हो चुका है। अब पूरा बिहार सिर्फ 3 अगस्त का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि बांकीपुर का नया प्रतिनिधि कौन होगा। लेकिन सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं, सवाल है क्या यह नतीजा बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा। आखिर इतना चर्चित क्यों है बांकीपुर? बांकीपुर कोई सामान्य विधानसभा सीट नहीं मानी जाती। यह पटना के सबसे महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में शामिल है और लंबे समय से राजनीतिक रूप को बेहद अहम मानी जा रही है। इस बार उपचुनाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सीट खाली होने के बाद सभी प्रमुख दलों से इसे प्रतिष्ठा से लड़ाई बना दिया। इसी वजह से चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े रोड शो, जनसभाएं, सोशल मीडिया कैंपेन और लगातार राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। राष्ट्रीय मीडिया से लेकर स्थानीय चैनलों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, बांकीपुर किसका होगा, मुकाबला किन के बीच है। वैसे तो चुनाव मैदानों में कई उम्मीदवार हैं, लेकिन असली मुकाबला 3 प्रमुख दावेदार के बीच माना जाता है। पहला, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति के रूप में देश भर में पहचान बनाने के बाद अब वे पहली बार अपनी राजनीतिक ताकत से जनता के वोटों के जरिए परख रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो इस सीट पर पार्टी की पकड़ बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी माना जा रहा है। और तीसरा ओर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जो इस मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में। यही वजह है कि इस चुनाव को बिहार के सबसे दिलचस्प मुकाबले में गिना जा रहा है। कम मतदान बड़ा संकेत। 30 जुलाई को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। राजनीतिक विश्लेषकों के मानना है कि शहरी क्षेत्रों में कम मतदान कई अलग अलग कारणों से हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक असर किस दल पर पड़ेगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति और वोट बैंक के आधार पर जीत का दावा कर रहा है, लेकिन अंतिम फैसला केवल मतगणना ही करेगा। 3 अगस्त का इंतजार। अब पूरा ध्यान मतगणना पर है। 3 अगस्त को जैसे जैसे मतगणना के राउंड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तस्वीर साफ होती रहेगी। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर पहली बड़ी चुनावी परीक्षा में सफल होंगे या फिर आरजेडी सबको चौंका देगी? इन सभी सवालों का जवाब मतगणना के आधिकारिक परिणाम आने के बाद ही मिलेगा। तब किसी भी दावे अनुमान का अंतिम नतीजा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया, यह बिहार की राजनीति की दिशा और भविष्य को लेकर भी चर्चा का केंद्र बन चुका है। 3 अगस्त को जैसे ही मतगणना शुरू होगी, हम आपके लिए सबसे तेज और तथाकथित अपडेट लेकर आएंगे। आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रखेगी? क्या प्रशांत किशोर नया इतिहास रचेंगे या कोई और परिणाम सामने आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रिपोर्ट विद दिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं दिया और मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।